आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण को ये स्टार्ट करेंगे। बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? एक समीकरण होता है जिसमें x और y होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, जिसमें ध्यान रखें बच्चों a कभी भी 0 नहीं हो सकता, साथ साथ b कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर तो बोलो x हो गया बच्चों और दूसरा चर क्या हो गया y हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है? दो चर। c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, जहाँ कभी भी a 0 नहीं हो सकता है और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल में 0, इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको क्या बोल सकते हो बच्चों? दो चर वाला। एक चर तो x हो गया, दूसरा चर क्या होगा? y। तो इसको बोल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और एग्जांपल 2x प्लस 5y, कांस्टेंट 0 हो सकता है बच्चों। ध्यान रखें, कांस्टेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इसको भी बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि एक x हो गया, दूसरा क्या हो गया? y। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ a कभी भी 0 नहीं होगा, b कभी भी 0 नहीं होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और एग्जांपल लेते बच्चों। कोई बच्चा अगर सोचेगा कि इसको रैखिक समीकरण बोल पाएंगे दो चर वाला, तो आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें y क्या है? मिसिंग है। तो इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। इसको बोलेंगे एक चर, क्योंकि सिर्फ x है। तो इसको क्या बोल सकते हो बच्चों? एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन हम लोग को बच्चों जो पढ़ना दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें कुछ और कंसेप्ट है, पहले उसको पढ़ते फिर हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसमें एक टॉपिक है बच्चों, रैखिक समीकरण युग। युग का मतलब होता है दो समीकरण। जैसे दे रखा पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0, जहाँ पे लिखा हो बच्चों, यहाँ पे हो गया a1 कभी भी 0 नहीं होगा, b1 भी कभी भी 0 नहीं होगा, a2 भी कभी भी 0 नहीं होगा, b2 भी कभी 0 नहीं होगा। इस बात को लिखते हैं। रैखिक समीकरण युग में बच्चों दो समीकरण लेते थे। पहला लाइन का इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0। दूसरा जो समीकरण बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। उसके बाद हम लोग को तीन तरह का लाइन पढ़ना बच्चों। दो लाइन अगर आपस में कट कर रहा है इसको बोल देंगे प्रतिच्छेद रेखा। जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा। पहला लाइन बच्चों ये है, दूसरा लाइन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा केस में बच्चों अगर पहला लाइन और दूसरा लाइन क्या कभी भी कट नहीं करेगा, इसको बोलेंगे समांतर लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? दूसरा वाला पार्ट में इस लाइन को क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। समांतर रेखा। और तीसरा लाइन बच्चों लाइन में एरो बनाना कंपलसरी है। ऊपर नीचे क्या होगा? लाइन बनेगा। लाइन का मतलब, एरो का मतलब होता है लाइन आगे भी ऊपर और नीचे की तरफ आ रहा है। ये लाइन भी आगे की तरफ और पीछे की तरफ आ रहा है। एरो का इंडिकेशन मतलब यही होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलेंगे बच्चों पैरेलल लाइन। और सेकेंड थर्ड केस होता है बच्चों दोनों लाइन एक दूसरे पे आ गया। जैसे पहला लाइन भी इसी पे है
और दूसरा लाइन भी बच्चों क्या है, इसी पे है। इस तरह को लाइन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि लिखा हो बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है बच्चों वर्तमान एज से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में क्या करेंगे बच्चों, वर्तमान आयु में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। बीजगणितीय फॉर्म होता है बच्चों ax + by + c1 = 0 होता है। और ग्राफीय मेथड बच्चों कुछ इस प्रकार का होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हम लोग पहले बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। पहले लिखेंगे बच्चों, माना कि आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। और उसके बाद आप आफताब की आयु लिखेंगे बच्चों, आफताब का वर्तमान आयु y वर्ष लिखेंगे। उसके बाद 7 वर्ष पूर्व में क्या करते हैं, वर्तमान आयु में से हम लोग माइनस करेंगे। तो इस बात को लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु वर्तमान आयु में से क्या करते हैं, पूर्व में हमेशा क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो वर्तमान आयु क्या है, x है। और कितने साल पहले बोला हुआ, 7 वर्ष पहले। तो 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरीके से बच्चों लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब का वर्तमान आयु कितना था, y था। और 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या बताया था बच्चों, माइनस। तो कितना माइनस करेंगे, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष। अब आफताब क्या बोलता है बच्चों अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पहले, ये आफताब का एज हो गया और यह क्या हो गया, उसकी पुत्री का आयु हो गया। बोला 7 गुना। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखें, जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमेशा छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटा कौन होगा, उसकी बेटी। कितने गुना बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर, 7 गुना। तो इसीलिए इसे 7 से गुना करेंगे। जब भी एज का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें, पहले फादर का एज लिखेंगे, फिर उसके बाद बेटी या पुत्री का एज लिखकर जितने नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, हमेशा ध्यान रखें बच्चों छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इक्वेशन क्या होगा, सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। पहले जज करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़े वाले को पहले लिखने और छोटे वाले को बाद में लिखना, इक्वल के बाद। और छोटे वाले में हमेशा जितना क्वेश्चन में बोलेगा उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना है, तो इसीलिए छोटे वाले में से 7 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तभी जाकर इक्वेशन बच्चों क्या होगा, सही बनेगा, नहीं तो गलत बनेगा। ध्यान रखिए इसको। अब इसके बाद क्या करना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो y - 7 इक्वल हो जाएगा 7x और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 49 आएगा। अभी दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, राइट की तरफ लेके आएंगे तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का y -7 है तो क्या हो जाएगा +7, और यहाँ पे इसका साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस का 49 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0। तो 7x - y और 49 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 42 इक्वल में 0। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ बच्चों 3 वर्ष बाद,
तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे इस बात को, 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु बाद में हमेशा क्या करते हैं बच्चों, वर्तमान आयु में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो वर्तमान आयु कितना था, x था, और यहाँ बाद बोला कितने वर्ष बाद बोला, 3 वर्ष बाद बोला, तो 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और क्या इसमें लिखेंगे, वर्ष। उसी तरीके से बच्चों लिखेंगे 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु y+3, हमेशा क्या करते हैं, वर्तमान आयु में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ बच्चों 3 वर्ष बाद 3 गुना हो गया, तो पहले हम फादर का एज लिखेंगे, मतलब आफताब का एज लिखेंगे, उसके बाद उसके बेटी का एज लिखेंगे। हमेशा छोटे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 गुना बोला हुआ, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ से हो जाएगा y+3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3x, और 3 3 जा 9। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों नंबर को बच्चों राइट की तरफ ले गए, दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x + 9 - y -3 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x - y, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 6 = 0। समीकरण को नाम रखेंगे सेकेंड। फर्स्ट जो समीकरण आया था बच्चों 7x - y -42 = 0, और सेकेंड इसी को बोलेंगे बीजगणितीय रूप। तो पहला बीजगणितीय रूप में आ गया बच्चों 7x - y -42 = 0, और दूसरा आ गया 3x - y + 6 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जो क्लास 9th में हम लोग किए हैं, पहले क्या करते हैं, जब भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आता है तो बच्चों पहले x को 0 करते हैं हमेशा। तो जहाँ x वहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 7 × 0 - y = -42 = 0, तो हो जाएगा 0 - y -42 = 0। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों -42। सेकेंड केस में हम लोग y को 0 करते हैं, तो यहाँ से अगर y को 0 करेंगे बच्चों इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 7x - y की जब क्या पुट करेंगे 0 - 42 इक्वल में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस तो क्या जाएगा प्लस 42, यहाँ से x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 42 / 7, तो 6। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, जो क्लास 9th में करते थे बच्चों। बस क्लास 9th में एक इक्वेशन रहती थी, इसमें क्या है, 2 इक्वेशन है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x और y। जब x को 0 हम लोग माने थे तो y का जो रिजल्ट आया था बच्चों -42, जो यहाँ पे है उसमें क्या किए थे, x को 0 पुट किए थे, y कितना था -42। जब y को 0 पुट किए थे बच्चों, x का जो रिजल्ट आया था 6। ये फर्स्ट इक्वेशन का है। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन का नाम बच्चों 3x - y + 6 = 0। फर्स्ट केस में क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो 3 × 0 माइनस का y + 6 इक्वल में हो जाएगा 0। तो 0 - y + 6 इक्वल में 0। ये माइनस वाई तो उधर का जब प्लस, तो y के यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा बच्चों +6। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, y को 0 मानते हैं, तो यहाँ y को अगर 0 मानेंगे इसी इक्वेशन में तो हो जाएगा बच्चों 3x माइनस, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे 0 + 6 इक्वल में 0। 3x + 6 इक्वल में हो जाएगा 0, ये प्लस है तो माइनस, तो 3x इक्वल में हो जाएगा बच्चों -6, तो x इक्वल में हो जाएगा -6/3 -2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। x और y, जब बच्चों x को 0 रखे थे तो उस समय y कितना था 6 आया था। उसी तरीके से जब y को 0 पुट किए थे तो x कितना था -2। अब इसी दोनों को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको x मानते हैं। इधर वाले क्या होता है बच्चों -x, और इधर में y प्लस होता है, नीचे क्या होता है y माइनस का होता है, तो नीचे -y। अब नंबर इसमें जो रिप्रेजेंट करना y -42 है बच्चों, तो यहाँ पे जो नंबर लेते हैं 6 का गैप ले लेते हैं, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा बच्चों।
उसी तरीके से माइनस का 12, माइनस का 18 और माइनस का 24, माइनस का हो जाएगा बच्चों 30, फिर उसके बाद 36, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 42। और एक्स में जो नंबर है बच्चों 6 है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बेसिकली बच्चों इसके लिए ग्राफ पेपर आता है, उसमें एक्चुअल ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। और इसमें वाई में जो मैक्सिमम नंबर है बच्चों 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर डाउट होगा तो बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ग्राफ पेपर पे भी सॉल्व करके बता देंगे। अगर जिस बच्चों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर लिखें। अब सिंपली क्या करना है बच्चों, इस पे रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट इसमें बच्चों है एक्स का रिजल्ट 0 है, तो वाई क्या है माइनस का 42, वाई क्या है नीचे की तरफ है। पहला पॉइंट बच्चों एक्स यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, क्योंकि वाई में एक्स क्या होता है 0, तो पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम है 0, माइनस का 42। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या है 6 है, और वाई का रिजल्ट क्या है 0 है। एक्स का क्या है प्लस है, और वाई क्या है बच्चों 0, तो इसको लोकेट करेंगे और फिर दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। बच्चों एक्स का 6 यहाँ पे है, एक्स में क्या होता है वाई को 0, वाई क्या होता है 0, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा बच्चों 6, 0। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को स्केल से क्या कर देंगे मिला देंगे, क्योंकि बच्चों एक लाइन को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। बच्चों दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दिए। इस इक्वेशन का नाम है बच्चों 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल में 0। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, जो दूसरा लाइन है। दूसरा लाइन में बच्चों जो पॉइंट है एक्स का रिजल्ट क्या है 6 है, वाई क्या है सॉरी एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 6 है, प्लस का 6 है बच्चों, ध्यान रखें। तो जो पहला पॉइंट है बच्चों एक्स का रिजल्ट 0 है, वाई क्या है 6 है, तो यहीं पे पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0, 6। फिर दूसरा पॉइंट को देखेंगे, फिर क्या करेंगे स्केल से दोनों को मिला देंगे। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों एक्स का रिजल्ट -2 है, वाई का रिजल्ट क्या है 0 है। एक्स का रिजल्ट इसमें बच्चों माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हमारा तो -1 और यहाँ पे -2, क्योंकि एक्स इधर क्या है निगेटिव है, तो -2, 0 है बच्चों। एक्स का रिजल्ट कितना -2, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बच्चों -2, 0। अभी दोनों को क्या करेंगे स्केल से मिला देंगे बच्चों। स्केल से मिलाने के बाद इस समीकरण को नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम है 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल में 0। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर लिखें। बच्चों एनसीईआरटी बुक में जो आफ्ताब के एज को क्या मान रखा है, तो वाई मान रखा है। उसके बेटी का एज को क्या मान रखा है बच्चों, आफ्ताब का एज को एक्स मान रखा है बच्चों, उसकी बेटी का एज का क्या मान रखा है वाई मान रखा है। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग उल्टा मान रखे हैं, इसीलिए अगर कोई बच्चा आंसर देखेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि उस बुक में जो बच्चों गिवन है आफ्ताब का एज को क्या मान रखा है एक्स मान रखा है, उसकी बेटी का एज वाई मान रखा है, इसीलिए आंसर में क्या है इक्वेशन में चेंज है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।